हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। और रीडिंग शुरू करें इससे पहले ये कह देना चाहती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस है। रीडिंग पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती हैं रीडिंग। तो आप ये ना लेके बैठें कि हमारा ज़ोडिएक साइन इसमें नहीं बोला गया है तो रीडिंग हमसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी। अगर रीडिंग आपके सामने आ गई है तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है। आपसे ही कुछ ना कुछ बातें डिवाइन जो है वो कहना चाहते हैं, इसलिए ये रीडिंग आपके बीच में आई है, आपके सामने आई है, आप सबके समक्ष आई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छा, आज की जो रीडिंग है ना वो है आपकी प्रेजेंट कंडीशन पर। आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उस पर डिवाइन की गाइडेंस क्या है, आप ही की एनर्जी में आज पिक कर रही हूँ। देखना चाहती हूँ डिवाइन क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। सॉरो, दुख की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यही मैं कहने भी वाली थी पर मैंने सोचा पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। देखो, दुख दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये दुख ना बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। जैसे ये दुख मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसी रिलेशनशिप को खोने का दुख है। कोई रिलेशनशिप ज़िंदगी से चला गया, ये उस चीज़ का दुख है। कोई टाइम ख़त्म होता जा रहा है, इस चीज़ का दुख है। टाइम का लॉस का दुख है, टाइम के लॉस का दुख है। इसके अलावा मुझे ना आप लोग किसी न किसी बीमारी से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। लंबे समय से कोई बीमारी है, या तो हेयर लॉस हो रहा है किसी को या किसी का वेट लॉस हो रहा है। ऐसी वाली दिक्कतें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं। मतलब एक होता है ना कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से अपना वेट कम करते हैं, लेकिन यहाँ वेट लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये पिछले कुछ समय में ज़्यादा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे आप ना चिंतन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दुख एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं जीवन में जितना आपने उसको चिंता करके बड़ा बना दिया है। चिंतन मनन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सिचुएशन में, सिर्फ सोच सकते हैं। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ सौरो का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर सौरो का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के लिए सौरो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द एम्परर। देखो, मुझे पता है आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसके दो चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी का ना एक चेहरा ऐसा है जिसमें कि आप एक अथॉरिटी फिगर में हो सकते हो, जॉब अच्छी हो सकती है या फाइनेंस अच्छे हो सकते हैं या डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो सकती है या आप अपनी फैमिली के हेड हो सकते हो। ठीक, सबके लिए बहुत कुछ करने धरने वाले ऐसे इंसान आप हो सकते हो। और दुनिया भर में आपको जाना जाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस आपका हाई है, इस तरह की चीज़ें हैं। एज भी हो गई है आपकी, आपने अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कमा ली है। ये आपकी साइड का ना एक पहलू है। लोग आपको समझते हैं कि यार आप बहुत शाणे किस्म के हो, बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। कुछ लोग ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। ये आपकी साइड का सिर्फ एक ही पन्ना है, एक ही पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, इस अक्कड़ू व्यक्ति, मैं अक्कड़ू क्यों कह रही हूँ क्योंकि लाइफ ने आपको ऐसा बना दिया है। आप ऐसे हो नहीं, आपकी सोल ऐसी नहीं है। सोल कैसी है, सोल बहुत दुख में है। सोल क्या है, सोल को वो लव नहीं मिल रहा है, सोल को वो केयर नहीं मिल रही है जिसकी कि उसको रिक्वायरमेंट है। बेशक कोई पदवी मिल गई है, कोई मान मिल गया है, कोई प्रतिष्ठा मिल गई है, कोई जॉब मिल गई है, कहीं से पैसे मिल गए हैं, कहीं से पावर मिल गई है, कहीं से मनी मिल गया है, कहीं से एबंडेंस आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो आया है आपकी तरफ। लेकिन अंदर का जो पहलू है ना वो है ये कि दुखी हैं आप, परेशान हैं आप, अकेले हैं आप, कोई आपको समझने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो करके भी मेरे पास मेरे हिसाब का चीज़ें नहीं हैं, मेरे हिसाब की चीज़ें नहीं हैं, मेरे टाइप की चीज़ें नहीं हैं। इसको ऐसा भी कहना चाहिए जैसे
देने वाले ने आपको नवाज दिया हर चीज़ से, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपकी आत्मा को खुशी दे पाए। ऐसी वाली चीज़ से मुझे आप थोड़े से दूर नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले अकेले कामों को कर रहे हैं, अपने कर्मास को पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, लेकिन अकेले। और यही अकेलापन है जो आपको खा रहा है, यही अकेलापन है जो आपको कचोट रहा है, यही अकेलापन है जो चिंतन मनन करवा रहा है, यही अकेलापन है जो आपको मजबूत बनाता जा रहा है, यही अकेलापन है कि एक तरफ से आपको तोड़ता जा रहा है और दूसरी तरफ से भी ना चाहते हुए भी आपको जोड़ता जा रहा है। ओके, ऐसी वाली कंडीशन है आप लोगों की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी एनर्जी ऐसी है या नहीं है। ओके, चलो दूसरे कार्ड्स निकालते हैं। इन कार्ड्स को करते हैं हम साइड में। अच्छा, ये भी निकालूं कि क्या सोच रहे हो आप? आपके दिल की फीलिंग निकालूं, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स? ये मैं जाना नहीं चाहती थी इसमें, पर मन कर रहा है ये भी बताया जाए कि आपको आप सोच क्या रहे हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर सोरो का कार्ड क्यों आया था? प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें क्यों आया था सोरो का कार्ड? ओह हाँ, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, ठीक है ना, कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसने ना आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं, या एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ना लोग मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। एक्चुअल में वो क्या सोचते हैं ना, वो मुझसे शेयर नहीं करते, बहुत स्नीकी बिहेवियर करते हैं। हो सकता है किसी का रहस्य आपके ऊपर खुला हो, ये भी हो सकता है। यानी कि लोगों के ना जो चेहरे साफ हुए हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी के दिल की, कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, उसके दिल की जो ना एक अंदरूनी फीलिंग है वो आपको जाननी है, लेकिन मिस्टीरियस है, सिक्रेटिव है, स्नीकी बिहेवियर दिखाता है वो इंसान या दिखाती है वो इंसान, घमंड दिखाता है वो इंसान या दिखाती है वो इंसान, अंदर से परेशान है लेकिन बाहर से मजबूत बन के दिखाता है या दिखाती है वो इंसान। तो ये वाला एक दुख है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा, और भी दुख देख लूँ, क्या दुख है आपको? क्योंकि पैसे तो आपके पास हैं, पावर आपके पास है, और समझदारी आपके पास है, या फिर ज्ञान आपके पास है, तो फिर दुख किस चीज़ का है? दुख इस चीज़ का है कि दुख इस चीज़ का है कि जैसे ना एक चैप्टर आपने सीखा सेल्फ लव का, वो सेल्फ लव का चैप्टर एक्चुअली बहुत मुश्किल पड़ गया है आपको। लव योर सेल्फ, जितनी बार ये बात सुनते हैं ना कि खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करो, एक्चुअली आपका जो स्टाइल है ना वो ये है कि मेरे आसपास लोग हों और मैं लोगों को केयर करूं, मैं लोगों को नर्चर करूं, आपका स्टाइल ये है। लेकिन जो नियति ने लिख दिया वो ये लिख दिया कि सेल्फ लव करो, अपने आप को प्यार करो। तो आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हैं, और ये भी हो सकता है कि खुद को प्यार करके मैं आखिर करूं क्या, ये भी एक सवाल हो सकता है ना, भाई थिंकिंग पैटर्न है। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पर खुशी तो नहीं है वो खुशी। और ईश्वर कहते हैं अपने आप में खुशी ढूंढो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पूछते हुए ईश्वर से नज़र आ रहे हैं कि अकेलेपन में कैसे खुश रहेंगे भगवान जी, अकेले कैसे खुश रहेंगे आप? मुझे अकेला रख के कौन सी खुशी मुझे सिखाना चाहते हो? ये वाला एक दुख आपका निकल कर जो है मेरे सामने आया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या यही वाली कंडीशंस हैं आपकी जो आपके कार्ड्स ने मुझे बताई हैं, ठीक है? चलो और निकालते हैं, और क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके बारे में, क्या सिचुएशन है आपकी, और गाइडेंस भी निकालूंगी फिर। चलिए कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। पार्टिसिपेशन, यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? द मून। परेशान, घर के लोगों से परेशान है। एक्चुअली पता है क्या है, आप चाहते तो हैं कि एक जैसे एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ पर आप अपनी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर कर पाएँ,
10 लोगों के साथ आप उठे बैठे और घर के जो लोग हैं, बेसिकली आपके दिल के जो करीब के लोग हैं ना, उनके साथ वैसा पार्टिसिपेशन आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। और उल्टा हो रहा है उसका, आपके साथ में हो ये रहा है कि आप चाहते हैं कि जो भी रिलेशन है मेरा, जो भी लोग हैं मेरे दिल में, वो मेरे दिल के ना करीब रहें, लेकिन वो दिल के जो करीब के रिश्ते हैं, अब आपके दोस्त भी हो सकती हैं, कोई महिला भी हो सकती हैं, कोई पुरुष दोस्त भी हो सकते हैं आपके, और घर के मेंबर भी हो सकते हैं। ये ना मुझे तीन लोगों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, ओके, कि जहाँ से आप इमोशनल फुलफिलमेंट होने के लिए एक अर्ज है आपकी कि यहाँ से मेरी अर्ज पूरी हो जाएगी, यहाँ से मेरी वो जो भूख है ना वो पूरी हो जाएगी। पर मुझे ना वो लोग थोड़े से ना आपसे कटते हुए, थोड़े से आपको ड्रैग डाउन करते हुए, थोड़े से आपका लैग पुलिंग करते हुए, थोड़ा सा आपसे दूरी बनाते हुए और थोड़ा सा आपसे जेलस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं वो लोग, ओके। तो ये वजह भी है एक बहुत बड़ी कि आपको बाहर से एक अक्खड़ किस्म का व्यक्ति बन के दिखाना पड़ रहा है, बाहर से आपको एक अकड़ू किस्म का व्यक्ति बन के दिखाना पड़ रहा है, बाहर से आपको शांत सौम्य बन के दिखाना पड़ रहा है, बाहर से आपको शांत हो जाना पड़ रहा है, लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में दुख है। देखो यहाँ पर भी सौरो है और देखो यहाँ पर भी मून है, ओके। तो ये दुख है आपका कि मेरे जो अपने हैं ना, जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, वो अपने लोग मेरे साथ में खड़े क्यों नहीं हैं, वो अपने लोग मेरे साथ में जुड़े क्यों नहीं हैं। आपकी जो पोजीशन बन रही है ना, उस पोजीशन से मुझे तो आपके आसपास के लोग चिढ़ते हुए, जलते हुए, कुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक मुसीबत में है, वो भी मुसीबत ज़्यादा इंसान है, लेकिन वो उन मुसीबतों से वैसे पार नहीं पा पाते जिस प्रकार से ना आप पार पा रहे हैं। तो आपकी स्टेबिलिटी, आपका दुनिया भर में पार्टिसिपेशन करना, हो सकता है आप ना बाहर के ऑफिशियल वर्क से जुड़े हों, लोगों से जुड़ रहे हों, आपका कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर आप सामाजिक तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ कार्य स्टार्ट किया हो, वहाँ पर आप 10 लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आपका जो पार्टिसिपेशन है लोगों के साथ में, आपका जो पार्टिसिपेशन है समाज सोसाइटी के साथ में, आपका जो यहाँ पर ना, वो मुझे यहाँ पर क्या है, उन लोगों को पिंच करता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग चिढ़ रहे हैं, वो लोग इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपकी ज़िंदगी में ये स्टेबिलिटी क्यों, आपकी ज़िंदगी में ये कहना चाहिए कि ये खुशियाँ क्यों, ओके। तो ये वाली चीज़ें भी आपके लाइफ में चल रही हैं और आप ये देख करके ना बहुत दुखी हो जाते हैं कि यार अब इसमें हम क्या कर लें, हम जो किस्मत हमें दे रही है, अगर हम किस्मत के धनी हैं तो हैं भाई, अब इसमें ही लोग अगर चिढ़ रहे हैं तो फिर हम क्या करें। ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलो और देखते हैं। न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। द फूल, लुक एट द कार्ड, व्हाट आर द कार्ड सेइंग। कार्ड कह रहे हैं न्यू विज़न, आप किसी न्यू विज़न पे काम कर रहे हैं, किसी नई सोच पे काम कर रहे हैं। कोई पुराना ढर्रा तो ना आपने डेफिनेटली छोड़ा है, ओके। उम्र के किसी भी पड़ाव में होते हों, लेकिन आपने वो पुराना ढर्रा जो है वो छोड़ दिया है। हो सकता है आप अभी तक आपकी जितनी ज़िंदगी है, आप ना कुछ डिसीज़न लेने से कतरा रहे थे। अब वो डिसीज़न आगे बढ़ के अकेले चलने का डिसीज़न हो सकता है, वो फाइनेंशियली सिक्योर होने का डिसीज़न हो सकता है, वो मेंटली सिक्योर होने का डिसीज़न हो सकता है, वो इमोशनली फुलफिलमेंट फील करने का डिसीज़न हो सकता है, या अपने आप को स्वयं ही इमोशनली फुलफिल महसूस करने का एक डिसीज़न हो सकता है, या फिर किसी रिलेशन से निकलने का डिसीज़न हो सकता है, या फिर किसी एक ही इंसान के पीछे पीछे गोल गोल घूमने का डिसीज़न हो सकता है। पर कोई तो ऐसा डिसीज़न था जिसे आप नहीं लेना चाह रहे थे, उसे कतरा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं मैं अकेले नहीं चल पाऊँगा। द फूल का कार्ड अकेले चलने को दिखाता है, ठीक है। तो अकेले नहीं चल पाऊँगा और मेरे जीवन में कभी सुबह आ ही नहीं सकती, मेरा नसीब ही ख़राब है, और इस तरह की चीज़ें थी। क्योंकि वो जब से आपने आंखें खोली होंगी धरती पर ना, आपको ऐसे ही लोग मिले। 444 नंबर मुझे दिखाई दिया है, आपको ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने
आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैपिंग किया, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ऐसी रही जिसने आपके ऊपर ना बहुत पुराने समय की मान्यताएं थोप दी हों, ऐसा भी हो सकता है। और अब आप देखते हैं कि यार लोग तो कितने चेंज हैं, लोग, दुनिया तो बदल गई, दुनिया तो वैसी नहीं है जैसा मेरे को सिखाया गया है। मेरे को हमेशा सिखाया गया है कि सबके सामने झुक ही जाओ, जो बड़े हैं उनके सामने बोलो ही मत, या पेरेंट्स हैं अगर उनकी गलत चीज़ें हैं तो उनका विरोध ही मत करो। ये एक ना मुझे आपकी आत्मा का पैटर्न नज़र आ रहा है, ये आत्मा का पैटर्न, और इसी जन्म से नहीं, ये पहले से होगा, ठीक है। तो गलत बात का विरोध तो आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि जो एक ऐसा नेचर होता है जिसमें कि हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं, या फिर हम अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं कर सकते, या फिर हम ना अपने पेरेंट्स की, अपने से एल्डर लोगों की, इसको कहना चाहिए कि बातों को नकार नहीं सकते। कुछ इस तरह के चीज़ें आपके ऊपर थोपी गई हैं, पुरानी मानसिकताएं, पुराने रीति रिवाज, ये भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से ले लेना। तो मुझे अब इस मोमेंट पर जब हम ये बात कर रहे हैं, जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आप ना पास्ट के उन बर्डन्स को, उन बैगेजेस को, उन फालतू के रीति रिवाज को, उन फालतू की परंपराओं को, जो सिर्फ एक इंसान को बांधने का काम करते हैं, जो फिर एक इंसान को विकसित ना होने देने का काम करते हैं, एक पिंजरे में कैद कर देने का काम करते हैं, किसी का डेवलपमेंट ना हो पाए इस तरह का इंतज़ाम करते हैं, ऐसे वाले रीति रिवाजों को अब आप, मुझे लगता है, तिलांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने विज़न को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं, और वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपकी हो गई है अवेकनिंग, आपको कई चीज़ों का ज्ञान हो गया है। और सबसे बड़ा ज्ञान जो है ना वो ये हो गया है कि परमपिता परमेश्वर ही हमें चला रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की रज़ा के बिना कुछ हो नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर ही यदि ये चाह रहे हैं तो मेरे जीवन में ये चीज़ें अवतरित हो रही हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ इनको नकारने वाला। भाई, नकारते हम कब हैं या स्वीकारते हम कब हैं? जब हम कहते हैं कि मैं हूँ स्वीकारने वाला, मैं हूँ नकारने वाला। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि ना तो मैं नकारने वाला हूँ और ना ही मैं स्वीकारने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, उस चीज़ को आत्मसात करने वाला हूँ। तो दुख आए तो मैं आत्मसात करता हूँ, सुख आए तो मैं आत्मसात करता हूँ, ईश्वर उपलब्धि दे तो मैं आत्मसात करता हूँ, ईश्वर दंड दे तो मैं आत्मसात करता हूँ। तो इस तरह की आइडियोलॉजी में मुझे आप लोग अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है अभी कोई कमिटमेंट भी आप किसी जॉब को दे रहे हों, कोई कमिटमेंट आप किसी पर्सन को दे रहे हों, कहीं से कहीं तक ट्रैवल करके जा रहे हों, दूर जाने का प्लान कर रहे हों, और वो प्लान ऐसे हैं कि ना पहले वो लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से आप वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहे थे। और आपको ऐसा लगता था कि लोग आपको ना बोलते थे बेवकूफ़ है ये डिसीज़न ले रहा है, ये बेवकूफ़ है, क्योंकि आपने ऐसे डिसीज़न लिए जो लोगों की समझ से परे के डिसीज़न है, जो वक्त से आगे के डिसीज़न है, वो आपने आज से 20 साल पहले ही ले लिए होंगे, 10 साल पहले ही ले लिए होंगे। तो लोगों ने कहा होगा ये तो बेवकूफ़ है। आपके अपने पेरेंट्स ने भी हो सकता है आपको कहा हो आप बेवकूफ़ हो, आपके सिबलिंग्स ने कहा हो, तो आपके बच्चों ने कहा हो आप बेवकूफ़ हो। क्यों आपने वो डिसीज़न लिए? क्योंकि आप एक फ्री बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते थे, बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया। लेकिन अब आप ना उस चीज़ को छोड़ते हुए, फ्री विल तो अभी भी है आपकी, आप अभी भी फ्री सोल हो, लेकिन अब आप क्या है ना, वो लोगों के जो ताने हैं, लोगों की जो बातें हैं, जो ड्रैग डाउन करने की चीज़ें हैं, जो आपको फूल बोलते हैं, वो लोग जो आपको बोलते हैं अब कि आप केयरलेस बन गए हो, आप पे पंख निकल आए हैं, आप उड़ने लगे हो हवा में, आप कुछ ज़्यादा ही लंबे चौड़े विचार अपने रखने लगे और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में काम करने लगे ना। अब उस चीज़ को आप, उस बातों को आप बेसिकली साइड लाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं दूरी, और लोगों को आपने कर दिया है साइडलाइन अपने जीवन में, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जीवन मेरा है और जो ईश्वर मुझसे करवाना चाह रहे हैं मैं उसे करके ही रहूँगा। ऐसी वाली कंडीशन में अब आप लोग मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेती हूँ आप लोगों के लिए और एक गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए, ठीक है। और मुझे बताना कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है और कितनी रेजोनेट नहीं कर रही है, ओके। चलो, मैं यहाँ पे ना एक गाइडेंस का कार्ड लेती हूँ आपके लिए। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं एज अ गाइडेंस, आपसे क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या गाइड आपको करना चाहते हैं।
डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आप। कंप्लीशन, देखो डिवाइन कह रहे हैं कुछ चीज़ें छूटी हैं आपके जीवन से, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो, चीज़ें फ्रेश स्टार्ट में आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है ये कंप्लीट होना ही है, इस तरह से ही कंप्लीशन लिखा है, यही डेस्टिनी है। तो जो फ्रेश बिगिनिंग हो रही है उसको भी आत्मसात करना है, और जो हट रहा है ना जीवन से उसको भी आत्मसात करना है, ये सोच करके कि ये हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और डेस्टिनी को तो लिखने वाला भी नहीं पलट पाया है, ठीक है। हैंड रिटन मैसेजेस मैं कुछ ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। डस्की कम्प्लेक्शन, आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, इस वक्त सोच रहे हैं, वो एक डस्की कम्प्लेक्शन का इंसान है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, अगर प्रत्येक रिश्ते में तुम्हारा साथ छोड़ा है, प्रत्येक रिश्ते ने अगर तुम्हारा साथ छोड़ा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। क्लेम द एनर्जी नाउ। तो ये संदेश जो आए हैं ना आज निकल कर रीडिंग में, वो आप ही के लिए हैं, अगर प्रत्येक रिश्ते ने आपका साथ छोड़ दिया था तो। और आप आने वाले समय में विशेष ऊर्जा व स्थान के अधिकारी होंगे, ये आपके लिए मैसेज निकल कर आया है कि बहुत अच्छी ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है, एक लेविश हाउस आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, घर देखने की तैयारी कर रहे हैं आप, घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। एक लग्जरियस लाइफ आपके ज़िंदगी बनने जा रही है दोस्तों, ठीक है। इतने ही हैंड मैसेज लूँगी, इतना ही इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है, तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।